वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव में जहां पर आपके चार्ट में शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे और वो मीन राशि में स्थित होंगे राहु के साथ। देखिए इस प्रकार का जो शुक्र है, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी और आपके 7वें भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। आप में कहीं ना कहीं जो क्षमता होगी वो समय के साथ साथ और ज़्यादा निखरेगी। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको इवन विदेश के थ्रू भी और अन्य मामलों में जैसे लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा इनकम दे सकता है। यहाँ राहु प्लेस्ड है, तो अब राहु कितने ज़्यादा क्लोज हैं शुक्र के, या फिर क्या यहाँ शुक्र वक्री तो नहीं है? देखिए जितने ज़्यादा यहाँ राहु क्लोज होंगे शुक्र के, उतना ही ज़्यादा वो शुक्र की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और शुक्र की क्वालिटीज़ पर राहु का असर बढ़ेगा। अगर लेकिन यहाँ शुक्र मान लो वक्री स्थिति में होंगे, तो जो शुक्र उच्च की स्थिति में है, यहाँ पे वक्री स्थिति होने से जो उच्च का शुक्र होगा उसका पूर्ण प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। और इस केस में फिर आपको काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होंगे आपके लिए। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ 12वें घर के लॉर्ड हैं और 7वें के भी लॉर्ड हैं, तो आपका अगर किसी भी तरीके से फॉरेन कनेक्शन बनता है, अगर आप कोई फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं या कोई भी अन्य क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। इस स्थिति में आपका कोई भी मैरिज के बाद अदर अफेयर या रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, इवन फॉरेनर्स के साथ भी। यहाँ पे राहु शुक्र कंजक्शन है, तो निश्चित तौर पे आपको संतान को लेकर भी उतनी ही ज़्यादा अपेक्षाएं होंगी, लेकिन आपकी अपेक्षाओं पर हो सकता है आपकी संतान खरी ना उतरे। यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जुपिटर की प्लेसमेंट, क्योंकि जुपिटर यहाँ डिस्पोजिटर हैं और उनकी जो प्लेसमेंट है, क्या उनका प्रभाव आपके 12th हाउस पे या उनका प्रभाव आपके 7th हाउस पे है या नहीं। देखिए अगर जुपिटर का प्रभाव आपके चार्ट में 7th हाउस पे है, तो मैरिज को वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाएंगे आपके चार्ट में, क्योंकि वो 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं जुपिटर और वो पंचम के भी स्वामी हैं। ऐसे में वो आपको सही सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे और आपके लिए बहुत सारे मामलों में, मुख्य तौर पर आपके रिश्तों के लिए भी और आपके आर्थिक मामलों में जुपिटर आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। लेकिन मान लो अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं है आपके चार्ट में, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है यहाँ पर अपने कार्यों को करने के लिए। अब शुक्र यहाँ जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी। अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी तो आप लालच करेंगे, और वैसे भी आप मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आप में धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी भी है। अब मान लो अगर आपका चंद्रमा भी चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर मंगल भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर ये कंजक्शन आपके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल साबित नहीं होगा। साथ ही यहाँ आपको देखना होगा कि जो राहु और शुक्र के साथ अगर कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा है, कोई भी अन्य ग्रह जो होगा वो राहु से मल्टीप्लाई होगा, राहु उसकी क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपके उन भावों से भी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आकर बैठ गया है। साथ ही वो ग्रह अब शुक्र के ज़्यादा क्लोज है या वो राहु के ज़्यादा क्लोज है, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। क्या वो प्लेनेट यहाँ पे वक्री तो नहीं है, ये भी आपको देख लेना होगा। अब मान लो अगर राहु या शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु या शुक्र के साथ मित्रवत हो, तब आपको यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा उसकी प्लेसमेंट का। बट अगर मान लो राहु के साथ वो मित्रवत नहीं है, तो वो आपके रिश्तों को डिस्टर्ब कर सकता है। आपके वो भाव जिनका वो स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको दिक्कतें होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और काफ़ी बार ओवर ऑब्सेशन की वजह से आपको पैसे के रूप में नुकसान होगा। और यहाँ पे फिर आपका जो व्यवहार है अपनी संतान के साथ, इवन अपने पार्टनर के साथ, वो काफी अजीब हो सकता है। अब शुक्र क्योंकि आपके चार्ट में 12th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा शुक्र क्रिएटिविटी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा। और क्योंकि वो सप्तमेश है, तो पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको राहु और शुक्र के प्रभाव वाला मिल सकता है। इस स्थिति में आपके लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर मान लो लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी ना हो आपके चार्ट में, तब इसकी संभावना ज़्यादा होगी। अगर जुपिटर बहुत ही वेल प्लेस्ड है या उनका किसी भी तरीके से आपके लगन से संबंध है, या तो फिर सप्तम से संबंध हो, उस केस में जरूर आपका जो जुपिटर है वो अवॉइड करवा सकता है आपको लव मैरिज को। लेकिन इस स्थिति में जो भी आपका पार्टनर होगा, जो भी आपका जीवन साथी होगा, उसके साथ आपका जो लगाव होगा, उसके साथ आपकी जो अटैचमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे मान लो अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है राहु और शुक्र पर, ऐसे केस में शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको हाई एक्सपेक्टेशंस देंगे यहाँ पे। इस स्थिति में आपको देखना होगा कि यहाँ जो जो भी प्लैनेट्स का प्रभाव है आपके पंचम भाव में, वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कौन कौन से भावों के स्वामी भी हैं आपके चार्ट में। यहाँ पे अब जो सबसे
सबसे बड़ा रोल है आपके चार्ट में उन ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपके 12वें घर में बैठे हैं और 7वें घर में बैठे हैं, क्योंकि वो जो 12वें घर में बैठे हैं वो शुक्र के ही घर में होंगे और यहाँ पे शुक्र जो है वो क्योंकि सप्तमेश भी हैं, इसलिए सप्तम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा वो भी आपकी मैरिज में, आपकी जो छवि है लोगों में आपका जो एक पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है उसमें अपना अहम रोल निभाएगा। अगर मान लो इन भाव में जैसे 12वें भाव में या आपके 7वें भाव में राहु का कोई भी मित्र ग्रह बैठे या शुक्र का कोई भी मित्र ग्रह बैठे, तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट आपको ये देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर राहु या शुक्र की आपको महादशा होगी तो ये जो रिजल्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आ सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी एज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ पे अब देखा जाए तो राहु और शुक्र जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपको पैसे को लेके लालच रहेगा, रिश्तों को लेके अटैचमेंट आपकी बढ़ेगी, लेकिन धन, लग्जरी, ऐशो आराम पाने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस केस में आप अपनी जो लालसा है उसको कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि जो राहु हैं वो कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हैं, या ये राहु और शुक्र जो बैठे हैं यहाँ अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। देखिए, अगर यहाँ एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात की जाए तो राहु आपके 9वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। 9वें भाव को प्रभावित करने की वजह से इस बात की संभावना बेहद है कि आप दूसरे कल्चर में, दूसरे धर्मों में काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। इवन आपका जिस व्यक्ति से भी अफेयर होगा, रिलेशनशिप वगैरह होगा, वो भी अदर कल्चर का हो सकता है या अदर किसी रिलीजन का हो सकता है, इवन अदर कंट्री का भी। तो इस केस में अब मान लो अगर जुपिटर का प्रभाव शुभ नहीं है आपके चार्ट में, या जुपिटर का प्रभाव राहु या शुक्र पर नहीं है, तो उस स्थिति में आपका जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी हद तक चीट कर सकता है। इवन आपके बहुत सारे अफेयर्स हो सकते हैं मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी, लेकिन आप अपने पार्टनर में हमेशा कोई ना कोई कमी देखेंगे और उससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे अब राहु और शुक्र का कंजक्शन है, तो राहु क्योंकि 9वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा राहु आपको हायर स्टडीज में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, इवन लंबी दूरी की यात्राओं में और आपको विदेश यात्रा में भी। तो इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन के थ्रू काफ़ी फायदा दे सकता है, फॉरेन में आपको नेम फेम बहुत अच्छा दे सकता है। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 11th हाउस पर होगा, जहां आपके केतु स्थित होंगे। केतु स्थित होने के केस में अब केतु सारा का सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जो भी एनर्जी यहाँ प्रोवाइड कर रहा है प्लेनेट यहाँ केतु को, वो सारा का सारा एनर्जी वहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है 11th हाउस में, और यहाँ राहु का जो प्रभाव होगा केतु पर वो भी पड़ेगा। और शुक्र हालांकि ज़्यादा प्रभाव डालेंगे केतु पर, क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, लेकिन राहु जो है, राहु कहीं ना कहीं एक 180 डिग्री के एंगल पर है केतु के साथ, इसलिए वो उतना ही प्रभाव डालने में सक्षम होगा। बट क्योंकि यहाँ शुक्र बहुत मल्टीप्लाई हुआ, शुक्र का कारकत्व काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, तो शुक्र यहाँ ज़्यादा प्रभाव डालेगा। बट आपको यहाँ पर किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। केतु आपका 11th हाउस में होने से आपका जो नेटवर्क होगा, उसके जो लोग होंगे आपके काम नहीं आएंगे, वो इवन आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपके स्किल्स का, आपके पैसे का, आपके एडवाइस का। इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए। यहाँ पे अब केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए, क्योंकि केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी डिक्रीज हुई हैं, तो उस प्लैनेट विशेष को लेके आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और वो भाव जिनका वो स्वामी है, उन भावों के लेके आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपकी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बने, स्त्री के चार्ट में मान लो ये कंजक्शन है, तो स्त्री को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा पुरुष की तुलना में। बट पुरुष के केस में उसके अफेयर वगैरह होने, रिलेशनशिप वगैरह होने, या अपने जो भी रिलेशनशिप होंगे उनके प्रति जातक बहुत ऑब्सेस्ड रहेगा, अटैच्ड बहुत ज़्यादा रहेगा, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो उसके बाद अगर देखा जाए प्रभाव, तो राहु का प्रभाव आपके लगन पे आ जाता है। अब क्योंकि आप मंगल के लगन वाले हैं, मंगल के लगन वाले होने की वजह से आप में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, मंगल का एनर्जी है, तो इस प्रकार का राहु आपको सेल्फ ऑब्सेशन बहुत स्ट्रॉन्ग देगा, टैलेंटेड बहुत बनाएगा, चालाक और चतुर बहुत ज़्यादा बनाएगा। तो दूसरों का फ़ायदा उठाने में आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम तो होंगे, लेकिन आपकी अपेक्षाएं उस वे में पूरी होंगी नहीं। तो आपकी पर्सनैलिटी को लेकर भी ऐसा राहु आपको काफ़ी इगोइस्टिक बनाता है और काफ़ी ज़्यादा घमंड प्रदान करता है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना होगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन लाने से बचना होगा, स्वयं बहुत ज़्यादा अव्यावहारिक इच्छाएं रखने से भी अपने आप को कंट्रोल करना होगा। इस प्रकार से अब आपको अपनी महादशा पर विचार करना चाहिए कि आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर इनकी आपको महादशा है तो आपको कौन से एज पीरियड में वो दशा आ रही है, उसका बहुत अहम रोल होगा आपके लिए।